नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम उपभोक्ता का संतुलन के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने बजट रेखा के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस क्लास में उपभोक्ता संतुलन की शर्तें, मान्यताएं, मार्शल के समसीमांत उपयोगिता विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन एवं तटस्थता वक्र तथा बजट रेखा के माध्यम से उपभोक्ता का संतुलन जानेंगे कि कैसे उपभोक्ता संतुलन में होता है। उपभोक्ता संतुलन विश्लेषण करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बजट रेखा के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। बजट रेखा क्या है और लास्ट में क्या प्रश्न बन रहे हैं उपभोक्ता संतुलन टॉपिक से, उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बजट रेखा क्या है, किसे कहेंगे बजट रेखा? तो बजट रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जिससे उपभोक्ता अपनी सीमित आय एवं वस्तुओं की कीमतें दी होने पर खरीद सकता है। अर्थात कह सकते हैं दो वस्तुओं के मध्य संबंध प्रदर्शित करने वाला वह वक्र जिसके सभी बिंदु पर उपभोक्ता अधिकतम वस्तु की मात्रा के संयोगों को व्यक्त करता है, या दो वस्तुओं के मध्य संबंध प्रदर्शित करने वाला वह वक्र जिसके सभी बिंदु पर उपभोक्ता अधिकतम वस्तु की मात्रा को क्रय करने में सक्षम होता है, उसे क्या कहते हैं? बजट रेखा कहते हैं। बजट रेखा का ढाल Px/Py द्वारा निर्धारित किया जाता है और बजट रेखा बाएं से दाएं गिरती हुई होती है, इसलिए यह ऋणात्मक होता है। तो बजट रेखा का ढाल जो है ऋणात्मक होता है। अगर बजट रेखा के समीकरण की बात की जाए तो Px × Qx प्लस Py × Qy, x वस्तु की कीमत और मात्रा प्लस y वस्तु की कीमत और मात्रा को जोड़कर बजट रेखा का समीकरण बनाया जा सकता है। अब बजट रेखा लाइन कैसे बनेगी? तो माना कि उपभोक्ता के पास आय 80 रुपये, जिसमें से Px बराबर 20 रुपये है और Py बराबर 10 रुपये है। अगर संपूर्ण आय x वस्तु पर उपभोक्ता व्यय कर रहा है तो x वस्तु की उपभोक्ता 4 इकाई खरीदेगा। 80/20 बराबर 4 इकाई x वस्तु की खरीदेगा। और अगर y वस्तु पर व्यय कर रहा है संपूर्ण राशि तो y वस्तु की 80/10, ये x हो गया, ये y हो गया, तो बराबर हो जाएगा 8 इकाई y की खरीदेगा और 4 इकाई x की खरीद रहा है। तो तटस्थता वक्र रेखा x अक्ष पर 1 2 3 4 और y अक्ष पर 10, तो ये 8 और 4 को मिलाने से जो रेखा मिल रही है उसी को तटस्थता वक्र कहा गया। अर्थात कह सकते हैं कि उपभोक्ता x वस्तु की कितनी मात्रा तथा y वस्तु की कितनी मात्रा खरीद सकता है, इन दोनों को मिलाने से बजट रेखा बन जाती है। इसको x वस्तु की जितनी मात्रा खरीद रहा है और y वस्तु की जितनी मात्रा खरीद रहा है, इन दोनों को मिलाने से बजट रेखा बन जाती है। बजट रेखा प्रदर्शित करती है उपभोक्ता अपनी सीमित आय पर अधिकतम कितनी मात्रा खरीद सकता है। आय की ये लिमिट हो गई बजट रेखा, और सीमित आय पर उपभोक्ता x वस्तु की 4 इकाई खरीद रहा है 80 रुपये में और y वस्तु की 80 रुपये में ही 8 इकाई उपभोक्ता खरीद रहा है। इस रेखा को मिलाने से AB जो रेखा बनी वह बजट रेखा बनी। अब बजट रेखा पर संतुलन कैसे स्थापित होगा, या इसमें कौन से बिंदु पर उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है, कौन सा बिंदु नहीं प्राप्त कर सकता है? तो अगर उपभोक्ता बजट रेखा पर है तो बजट रेखा AB पर है। अगर उपभोक्ता तो AB रेखा पर आय बराबर व्यय दोनों बराबर होगा। जितनी उपभोक्ता की आय है उतना ही उपभोक्ता व्यय कर दे रहा है। अर्थात AB रेखा पर संपूर्ण व्यय किया जा रहा है और जो खरीदना चाह रहा है उपभोक्ता उसे खरीद पा रहा है। अगर उपभोक्ता बजट रेखा के अंदर मान लेते हैं C बिंदु है, C बिंदु पर
क्रय करना चाहता है तो बजट रेखा के अंदर प्राप्त संयोग जो है वह 80 रुपये से कम होगा। यहाँ भी उपभोक्ता 80 रुपये से कम रुपया खर्चा करके प्राप्त कर सकता है वस्तुएं। लेकिन अगर डी एक संयोग है जो बजट रेखा के बाहर है, तो बजट रेखा के बाहर जो है वह उपभोक्ता की प्राप्त से बाहर का बिंदु है, क्योंकि उपभोक्ता की आय 80 रुपया है और बजट रेखा जो है एक लिमिट निर्धारित कर देती है 80 रुपये से ज़्यादा की यह वस्तु है, इसलिए उपभोक्ता इसे नहीं खरीद पा रहा है। इसलिए डी बिंदु को अप्राप्त बिंदु कहा गया है, अप्राप्त संयोग कहा गया। तो उपभोक्ता सी पे वस्तु खरीद सकता है, बजट रेखा पे खरीद सकता है और डी पे नहीं खरीद सकता। डी को अप्राप्त बिंदु कहा गया है। अब बजट रेखा संतुलन क्या है? बजट रेखा का संतुलन वह बिंदु जिस पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है उसे उपभोक्ता का संतुलन बिंदु कहते हैं। उपभोक्ता के संतुलन बिंदु के लिए आवश्यक शर्तों की अगर बात की जाए तो 3 शर्तें मुख्य रूप से उपभोक्ता संतुलन के लिए आवश्यक हैं। बजट रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करे। बजट रेखा अनधिमान वक्र या तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र को स्पर्श करे। तटस्थता वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल के बराबर हो। तो तटस्थता वक्र का ढाल कहा जा सकता है प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS/XY बराबर हो बजट रेखा का ढाल, कीमत अनुपात को बताता है x और y वस्तु की, बटे PY। तो यह एक शर्त हो गई। पहली शर्त थी कि बजट रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करे और दूसरी शर्त हो गई तटस्थता वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल के बराबर हो, अर्थात MRS/XY बराबर PX/PY के बराबर हो, दोनों बराबर हों। और तीसरी जो शर्त है तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर हो, अर्थात MRS घटती हुई होनी चाहिए। तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर कॉनकेव होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए, जो इस प्रकार से बनेगा। तो यह 3 शर्तों के माध्यम से तटस्थता वक्र संतुलन में कैसे रहेगा इसको निर्धारित किया जा सकता है। इसको एक आरेख से दिखाया जा सकता है। मान लेते हैं ये आरेख है, ये तटस्थता वक्र है, ये बजट रेखा AB बजट रेखा हो गई और AB को स्पर्श करती हुई एक ये तटस्थता वक्र, एक ये तटस्थता वक्र और एक ये तटस्थता वक्र। तो इसको कह सकते हैं IC1, IC2, IC3, X, 0 और Y। तो पहली जो शर्त थी उपभोक्ता संतुलन की, वह शर्त थी बजट रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करे या तटस्थता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करे। तो IC1, IC2, IC3 इन तीनों तटस्थता वक्रों में IC2 जो है AB रेखा को या बजट रेखा को स्पर्श कर रही है, तथा IC1 AB रेखा को काट रही है, मान लेते हैं कि ये बिंदु है, इस पे काट रही है। और IC3 तटस्थता वक्र जो है वह उपभोक्ता के प्राप्त संयोग से बाहर है, अप्राप्त संयोग है। तो इसलिए IC3 पे संतुलन में नहीं होगा उपभोक्ता, IC2 पे संतुलन में होगा, IC1 पे भी संतुलन में नहीं होगा। IC1 पे संतुलन में इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पूरी राशि नहीं खर्चा कर पा रहा है उपभोक्ता, और यहाँ पे MRS/XY PX/PY के बराबर भी नहीं है। इस प्रकार से उपभोक्ता का जो संतुलन बिंदु होगा वह E बिंदु पर होगा। E बिंदु पर उपभोक्ता क्या करेगा? OX की मात्रा खरीद सकेगा और OY वस्तु की मात्रा को खरीद सकेगा। उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पर होगा? E बिंदु पर होगा, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन की तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं। इसी स्थिति में उपभोक्ता X वस्तु की OX मात्रा या इकाई तथा Y वस्तु की OY मात्रा या इकाई क्रय कर पाएगा, जहाँ पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से उपभोक्ता का संतुलन वहाँ होगा जहाँ पर बजट रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है,
तटस्थता वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल के बराबर होता है, अर्थात प्रतिस्थापन की सीमांत दर वस्तु x तथा b की कीमत अनुपात के बराबर होता है, और तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर अर्थात MRS घटती हुई होती है। उस बिंदु पर उपभोक्ता का संतुलन स्थापित होता है, और यह बिंदु E बिंदु है इस आरेख में। अब मार्शल के अनुसार तटस्थता वक्र संतुलन वहाँ पे होगा जहाँ पर वस्तु की कीमत और वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता समान होगी, वहाँ उपभोक्ता का संतुलन होगा MUX अपान PX बराबर MUY अपान PY, या कह सकते हैं MUX अपान MUY बराबर PX अपान PY। यह शर्तें जहाँ पे पूरी होंगी वहाँ पे उपभोक्ता का संतुलन होगा। X वस्तु की सीमांत उपयोगिता और Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता का अनुपात Y वस्तु के मूल्य और X वस्तु के मूल्य के जहाँ बराबर होगा वहाँ पर क्या होगी, उपभोक्ता का संतुलन स्थापित होगा, या कह सकते हैं MUX अपान PX बराबर MUY अपान PY जहाँ बराबर होगा वहाँ पर उपभोक्ता का संतुलन स्थापित होगा, और यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बजट रेखा के माध्यम से उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पे स्थापित होगा, तो जहाँ पर MRS XY बराबर PX अपान PY। MRS XY का मतलब हुआ प्रतिस्थापन की सीमांत दर बराबर कीमत अनुपात, मतलब तटस्थता वक्र का ढाल तथा बजट रेखा का ढाल जहाँ पर बराबर होगा वहाँ पर अनधिमान वक्र की सहायता से, बजट रेखा की सहायता से उपभोक्ता संतुलन में होगा। MRS XY जो है वह व्यक्त कर रहा है तटस्थता वक्र के ढाल को, और PX अपान PY बजट रेखा के ढाल को व्यक्त कर रहा है। तो इस प्रकार से अनधिमान वक्र एवं तटस्थता वक्र के माध्यम से उपभोक्ता का संतुलन वहाँ होगा जहाँ पर MRS XY बराबर PX अपान PY होगा, उस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में होगा। और MRS XY बराबर PX अपान PY बजट रेखा का ढाल अनधिमान वक्र के ढाल के बराबर होना संस्थिति या संतुलन की आवश्यक दशा को बताता है। इसके अलावा MUX अपान MUY बराबर MRS XY बराबर PX अपान PY, यह भी उपभोक्ता संतुलन की पर्याप्त शर्त को व्यक्त करता है। यह पर्याप्त शर्त है, या इसे उपभोक्ता संतुलन की अद्वितीय शर्त भी कहा जाता है, जहाँ पर MUX अपान MUY बराबर MRS XY बराबर PX अपान PY, अर्थात उपभोक्ता की अद्वितीय संतुलन में बजट रेखा का ढाल PX अपान PY, अनधिमान वक्र का ढाल MRS XY तथा प्रतिस्थापन की सीमांत दर MUX और उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का अनुपात MUX अपान MY जहाँ बराबर होगा वहाँ पर उपभोक्ता का संतुलन होगा। तो यह तटस्थता वक्र अनधिमान वक्र के संतुलन की, या कह सकते हैं बजट रेखा और तटस्थता वक्र के संतुलन की यह अद्वितीय शर्त थी। अद्वितीय शर्त में अनधिमान वक्र का ढाल, प्रतिस्थापन की सीमांत दर का ढाल, बजट रेखा का ढाल, दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता बराबर होती है, वहाँ पर उपभोक्ता संतुलन में होता है। उपभोक्ता संतुलन के लिए कुछ मान्यताएं हैं। सिद्धांत में क्या मान्यताएं ली गई हैं? उपभोक्ता को मुद्रा एवं वस्तु के उन सभी संयोगों के बारे में पूर्ण ज्ञान है या पहले से ज्ञान है
जिससे उसे समान संतुष्टि मिलती है। उपभोक्ता को मुद्रा एवं वस्तु के बारे में पूर्व से ही ज्ञान है। उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को व्यय करेगा, एक भी रुपया बचाएगा नहीं, अर्थात बचत नहीं करेगा। इसके अलावा सभी वस्तुओं के मूल्य निश्चित तथा दिए हुए हैं। वस्तुएं सहजातीय हैं। उपभोक्ता का व्यय इस प्रकार है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। तो उपभोक्ता अपना संपूर्ण व्यय करता है, कुछ भी बचत नहीं करता है, और सभी वस्तुएं जो हैं सहजाती हैं। इन मान्यताओं के आधार पर उपभोक्ता की संस्थिति या संतुलन बजट रेखा तथा अनधिमान वक्र की सहायता से स्पष्ट किया गया है। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उनमें है समसीमांत उपयोगिता नियम संस्थिति की स्थिति तब बताता है जबकि MUX अपान PX बराबर MUY अपान PY होगा। या कह सकते हैं MUX भाग PX बराबर MUY भाग PY होगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सब गलत हैं इसमें। इसी प्रकार से उपभोक्ता की संस्थिति की निम्नलिखित में से कौन एक सही शर्त है? तो उपभोक्ता की संस्थिति के लिए सही शर्त जहाँ पर अनधिमान वक्र का ढाल तथा बजट रेखा का ढाल बराबर होगा, वहाँ पर उपभोक्ता संस्थिति या संतुलन में होगा। तो अनधिमान वक्र या तटस्थता वक्र का ढाल जो है वह MRS XY, ये तटस्थता वक्र का ढाल हो जाएगा, बराबर बजट रेखा का ढाल PX अपान PY हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में ये MRS XY बराबर PX अपान PY होगा वही सही हो जाएगा। तो ए तो गलत हो गया, बी ही सही है। सी में क्या है? MRS XY PY दिया है, ऊपर PY दिया है, जबकि ऊपर PX होगा। सी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, तो बी सही है। इस प्रकार से यह क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। बाकी पूछ सकता है तटस्थता, वो मान्यताओं को लेकर क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि उपभोक्ता के संतुलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है? ऑप्शन ए, उपभोक्ता का व्यवहार विवेकपूर्ण हो। बी, उपभोक्ता मानचित्र दिया हुआ हो। सी, कीमत रेखा दी हुई हो। डी, कीमत रेखा तटस्थता मानचित्र में किसी एक बिंदु को स्पर्श करती हो। तो यही सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता के संतुलन के संदर्भ में जो शर्तें 3 बताई गई हैं उन शर्तों में यह शर्त सही बैठती है, क्योंकि कीमत रेखा तटस्थता मानचित्र पर किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती हो, या बजट रेखा तटस्थता वक्र रेखा को कहीं स्पर्श करती हो। इसके अलावा दूसरी जो बात बताई गई है आवश्यक शर्त में वह है तटस्थता वक्र का ढाल और बजट रेखा का ढाल बराबर होना चाहिए, अर्थात MRS XY बराबर PX अपान PY होना चाहिए। और तीसरी बात जो बताई गई है आवश्यक शर्त में वह बताई गई है तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर, अर्थात MRS घटती हुई होनी चाहिए। अगर बढ़ती हुई होगी तो संतुलन नहीं होगा। तो इस प्रकार से MRS जो है घटती हुई होनी चाहिए।